राम राम। हरे कृष्ण। तो हम भागवतम के चौथे स्कंद के 25वें अध्याय और 32वें श्लोक पर आज चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर राजा पुरंजन के गुणों के लक्षण के बारे में बताए गए हैं। वास्तविकता में जीव के लक्षण के बारे में बताया कि जीव किस प्रकार इस भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति, स्वतंत्र रूप से इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगने के कारण इस भवबंधन में और उलझता चला जाता है ना। जिसमें खास करके कहा गया है कि ज्ञान और कर्म कांड, ये दो चीज से बचना चाहिए। ये चीज आपको अधिक से अधिक, जो भौतिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये दो चीज से बहुत बचना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, इस जंजाल से हम लोग निकल नहीं पाएंगे, इसी में फंसे रह जाएंगे। तो इसी को समझाते हुए पुरंजन के उदाहरण से नारद मुनि राजा बहिर्षद को समझा रहे हैं किस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में फंसता है। तो यहाँ पर जीवात्मा जो पुरंजन है, वो अब बुद्धि से आकर्षित हो गया है, जो स्वतंत्र रूप से विचर रही है। तो बुद्धि को कैसे एकाग्र करें, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। तो इस अनुवाद में नारद मुनि बता रहे हैं, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के हेतु अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वो बोला, वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। तो बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ पर राजा अब उस सुंदरी को देख रहे हैं, है ना। और अब देखने के रिजल्ट क्या है, अब वो उनको स्पर्श करना चाहते हैं, है ना। तो हमारी पांच इंद्रियां, जिसे क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिया, उसके क्या है, पांच विषय हैं, है ना। हर एक इंद्रियों के एक विषय है। कौन कौन सी है पांच ज्ञान इंद्रिय? आंख, आंख का विषय क्या है, देखना। दूसरा विषय कान, कान से हम क्या करते हैं, सुनते हैं। तीसरा मुख, नाक, नाक, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, है ना। और जीवा, है ना, मुख, उससे क्या लेते हैं हम, स्वाद लेते हैं। और स्पर्श, त्वचा। तो यहाँ पर राजा पुरंजन ने देखा उस इंद्रिय को, अब वो क्या करना चाह रहे हैं, स्पर्श करना चाह रहे हैं। तो भागवतम में इसका वर्णन है किस प्रकार जो पांच इंद्रियां हैं और उसके जो पांच विषय हैं, अगर वो संयमित या संतुलित न हो तो पतन का कारण बन गए। और ये पांच इंद्रियां, ये पांच विषय के बगैर रह नहीं सकती। आंख बिना देखे रह सकता है, कान बिना सुने रह सकता है, नाक सुगंध करेगा, है ना, गंध लेगा, जीवा स्वाद, और त्वचा स्पर्श। तो इस इंद्रियों को हम देख रहे हैं कि जो पशु योनि है ना, उसमें एक एक इंद्रिय, हर पशु में एक एक इंद्रिय बहुत प्रबल होती है ना, बहुत तेज होती है। और उस इंद्रियों के प्रबल होने की वजह से उसका पतन होता है। हर एक इंद्रिया जो प्रबल होती है, जिस पशु में या जिस पक्षी में या जिस भी जीव में प्रबल होती है, वही उसका पतन का कारण बनती है। जैसे उदाहरण, पहला है देखना, है ना। तो देखने से क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, पांच जीव से, जैसे कीड़े, कीट पतंगे होते हैं, उनको लाइट पसंद है ना। जैसे ही अग्नि ज्वलित होती है
तो क्या होते हैं, उससे आकर्षित हो जाते हैं और फिर वो उसके पास जाना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। और जैसे ही वो देख के उसके पास जाते हैं, वो अग्नि में समाहित हो जाते हैं, वहां पे नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है पतंग का। कैसे कीड़े कीट पतंगे जो होते हैं, वो अपने देखने के मात्र से आकर्षित होते हैं, और वो विषय उन्हें उनके पतन का कारण बनता है। वैसे कर्ण है, सुनना, है ना। हर कोई सुनना चाहता है, अच्छी अच्छी चीजें सुनना चाहता है। तो सुनने के कारण किस जीव का पतन होता है? जंगल में जो हिरन होती है ना। तो हिरन को पकड़ना होता है, तो शिकारी क्या करता है? जय देखे ना जंगल में हिरन, आप कभी जू में भी गए होंगे, जंगल में तो हम लोग, अभी तो हम लोग कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं, तो वास्तविक जंगल का तो कभी दर्शन नहीं हुआ है। फिर भी लोग सफारी एडवेंचर करने जाते हैं, तो वहां देखते हैं। और बाकी तो कुछ लोग तो वहां नहीं जा पाते, तो जू में माध्यम से देखते हैं। पर वहां जू में जो हिरन होती है वो शांत होती है, वो ज्यादा उछल कूद नहीं करती है, क्योंकि बंदिश में है ना। उनका स्वभाव है विचरण करना, एक जगह बैठना नहीं, विचरण करती है। बट हम देखते हैं कि जंगल में हिरन कैसे दौड़ती है, एक जगह रुकती नहीं है, और कितना एक सीधा स्ट्रेट नहीं जाती, उछल के एकदम पूरा घूमते हुए, है ना। उसको पकड़ पाना इतना आसान है हम जीव के लिए? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग उसे पकड़ने के लिए? एक सुंदर ध्वनि, है ना, मधुर ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं, वो हिरण उससे आकर्षित हो जाते हैं उस ध्वनि से। और फिर उससे आकर्षित होके इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है, फिर वो शिकारी आता है, उसे पकड़ लेता है, आसानी से पकड़ लेता है। तो उनके अंदर वो सुनने की जो, उनके विषय की पावर ऑफ हियरिंग इतना तेज होता है कि वो उससे, वो ग्रसित हो जाते हैं उनकी ये इंद्रियों से। और जीवा, स्वाद लेना, है ना। तो इसका उदाहरण भागवतम में दिया है, किसके किसके कंपैरिजन दिया है? मीन, मछली मछली मछली। मछली, मछली से दिया हुआ है। कैसे जो फिशरमैन होता है, वो चारा बनाता है ना। तो मछली तो जल के अंदर है, पर उस चारे को, उसको पता है कि ये जो चारा है उसके, हाँ, पतन का कारण है। पर उसे ग्रहण करने के लिए, उसको पाने के लिए, जब उसे जाती है उस कांटे वाले, कांटे में जो बैट लगा हुआ होता है ना, जो चारा लगा हुआ होता है, उसको खाने के चक्कर में जाती है, और फिर उधर ही वो एंकर फंस जाता है। और उसी से वो फिशरमैन क्या करता है, उसको बाहर निकाल लेता है। तो जीवा, चैतन्य चैतामृत में भी बताया गया है, जीवेर लालसा इति उतिधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जिस जीव की इच्छा नाना प्रकार के भौतिक विषय में लगी होती है कि ये पालू वो पालू, ये खा लू वो खा लू, इसे खा लू तो आज मैं तृप्त हो जाऊंगा, है ना। वो आज अगर हम सुबह से शाम तक देखें, तो हम लोग सिर्फ खा ही रहे हैं, है ना। नाना प्रकार के हम लोग प्रयोजन बनाकर सिर्फ खाने में लगे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, हाँ। ब्रेकफास्ट का अर्थ क्या होता है? हमने रात भर उपवास किया। अरे क्या उपवास किया, रात भर तो सो रहे थे। ब्रेकफास्ट उनके लिए होता है जो रात भर कीर्तन भजन कर रहे हैं। आपने तो अपनी इंद्रियों को क्या किया है? आराम दिया है। और सुबह इंद्रियां जब आराम करके आलस से उठती है, तो उसे उत्तेजित करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं, कि भाई हमने रात भर ब्रेक फास्ट किया है, अभी उसको ब्रेक करेंगे। तो हम देखते हैं नाना प्रकार के, सुबह 6 बजे से आप देखेंगे, जीवा जो है ना, जीवा इतनी प्रबल है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा तेज बिजनेस अगर अगर चल रहा है, तो फूड बिजनेस है। आदमी केवल खाना चाहता है, क्या खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है,
कुछ नहीं पता है, बस खाना है, सुअर की भांति। सुअर क्या करता है? दिन भर मल खाता है ना? उसको अच्छी जगह नहीं पसंद है, मल खाता है। एक बार इंद्रदेव को भी, है ना, सुअर का रूप मिला, तो बहुत समय हो गया, इंद्र का गद्दी खाली था, तो देवता लोग ब्रह्मा जी बुलाने गए उनको। तो बोले, अरे तुम इंद्र हो, ये क्या कर रहे हो, चलो इंद्रलोक में, तुम्हारी गद्दी खाली है, वहां तुमको राजभार संभालना है। तो क्या बोलता है? अरे कहाँ, यहाँ देखो, अगर मैं आपके साथ चले जाऊंगा, ये मेरी बीवी बच्चे, इनका क्या होगा? और फिर ये भोजन, हाँ, इतना स्वादिष्ट भोजन जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ, वो कहाँ मिलेगा? है ना? तो हमें लगता है हमको ये योनि मिली है, और यहाँ हम कुछ खा पी रहे हैं या कुछ भो इंद्रिय भोग कर रहे हैं, वो सर्वोत्तम है, वो सबसे बेस्ट है। पर वो बेस्ट है, आप उस सेंसेस के अधीन हो गए, आप उसके गुलाम बन गए, आप उस सेंस के, आपके जो इंद्रियां हैं उसके गुलाम बन गए। आपको लग रहा है आप उसका भोग कर रहे हैं, पर वास्तविकता में क्या हो रहा है? वो आपका भोग कर रही है। तो हमारे अपने सेंसेस अगर कंट्रोल में नहीं हो, तो कैसे, एक एक सेंसेस, है ना, कितने प्रबल हैं, उनको उनके विषय चाहिए। पर अगर वो विषय हमें पता नहीं है, उनका लक्ष्य नहीं है, बुद्धि का ये काम है कि ये तुम्हारे लायक है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। पर अगर बुद्धि स्वतंत्र रहेगी तो वो नहीं समझ पाएगी। यही आगे हम सीखेंगे कि कैसे बुद्धि को किसके जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवा से हम मछली का उदाहरण ले रहे हैं, और फिर गंध, गंध का क्या उदाहरण है शास्त्रों में? आ, चारों कुमार का प्रभु जी। हाँ, चतुष कुमार नहीं माता जी, पतन की बात हो रही है। की बात, ओ सॉरी। पतन, कौन से जीव में गंध का, बम्बल बी, भौरे, भौरे सुगंध, अच्छे पुष्प का सुगंध, कमल का सुगंध सूंघने उस बहुत है। उसके ऊपर जाती है, और फिर उसका रस लेते लेते क्या होते हैं, उसमें इतने लुप्त हो जाते हैं, इतना मग्न हो जाते हैं कि वो भूल जाता है रात को क्या होता है, वो कमल का पुष्प बंद बंद हो होता है। जाता है, और वो उसी के अंदर अच्छा। रह जाते हैं। समझ रहे ना? एक गंध, गंध का उदाहरण दिया है शास्त्र में, ये सब शास्त्र में उदाहरण दिया है, कैसे सेंसेस अपने विषय के वजह से फंस जाता है अगर वो कंट्रोल में नहीं हो। तो है सेंसेस में भौरे का, बम्बल बी, उसका उदाहरण दिया गया है। और स्पर्श, त्वचा, त्वचा स्पर्श का क्या उदाहरण दिया है? हाथी। ये शायद पहले सब सुना है। नहीं, अच्छा, फर्स्ट आई थॉट, हाँ ये पहले हो चुका है। तो हाथी का दिया है। अब अगर आपको हाथी, हम देखते हैं ना, आजकल तो नहीं दिखती है हाथी, है ना? पहले हाथियां आती थी, सड़क पर भी आते थे, हाथी वाले हाथ सवार जो होते थे वो लेकर आते थे, और जितने भाजी वाले होते थे उनसे वो भाजी वो लोग देते थे, वो खाते थे, और बहुत ट्रेंड होते थे ना, कितने अच्छे से चलती है ना, है ना? पर हाथी इतने अच्छे से नहीं चलती है। जंगल में हाथी ऐसे नहीं चलती है, हाथी जब चलती है ना, मदमस्त होके चलती है। जब हाथी और हाथी का झुंड चलता है ना, तो सब वहां से हट जाते हैं, कि उनका भरोसा नहीं है भाई। वो मनुष्य और घर आलीशान बंगला ये सब नहीं देखते, जब वो चलते तो अपने मस्ती में चलते, और जब चलते हैं तो सब ध्वस्त हो जाता है। खेत, जिस खेत में चले जाओ खेत नष्ट हो जाता है, जिस बगीचे में जाओ बगीचा नष्ट हो जाता है। पर ऐसा हाथी अगर पकड़ना है तो क्या करना होता है? उसके सामने हथनी को रखा जाता है। तो हथनी को जब देखता है वो हाथी, तो उससे मोहित हो जाता है, और फिर उसे स्पर्श, उसकी त्वचा को स्पर्श करने के लिए वो जाता है, और शिकारी क्या करता है? एक गड्ढा करके रखता है, एक गड्ढे को ढक के रखता है घास वास से, है ना, एल्यूजन, माया, जैसे हम लोग सब ढके हुए हैं बद्ध जीव। तो ऐसे हमारी जो इंद्रिया है,
सब ढकी हुई है। तो ढके हुए गड्ढे को हम नहीं देख पाते हैं, हमारा फोकस क्या रहता है, हथनी। तो हम उसके पीछे जाते हैं, हथनी तो आगे पास हो जाती है, पर हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। और फिर वहां उसको पकड़ते हैं, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है, हाथी को कोई पकड़ ही नहीं सकता है इसके अगर कोई उपाय हो तो। हमारा शरीर और उनका शरीर देखो, हम हाथी के बच्चे तक को नहीं पकड़ सकते, हाथी तो दूर की बात है। तो फिर उसे ट्रेन किया जाता है कि भैया ऐसा ऐसे करना है ना, सर्कस की तरह। उसको रोज खाना देते हैं उसी गड्ढे में, जब तक वो पूरा ट्रेन नहीं हो जाता उसको निकालते नहीं है। फिर ट्रेन करके फिर निकालते हैं, फिर उसको सर्कस में या फिर जैसे आप नचा लो वैसे वो हाथी नाचता है। तो इस प्रकार हमारे जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं वो पांच विषय के पीछे लगे हैं, है ना। और इसमें हमने देखा एक एक जीव के एक एक जो ज्ञान इंद्रिया कितने प्रबल है, तो वो एक इंद्रियों की वजह से वो फंस जाते हैं। तो भागवत में बोलते हैं प्रभुपाद जी कि हम मनुष्यों के लिए कितनी दुर्भाग्य वाली बात है, हमारी तो सारी इंद्रियां लगी पड़ी है, एक नहीं। हम तो अपनी सब इंद्रियों से भोगना चाहते हैं, एक नहीं, पांचों की पांचों इंद्रियों से भोगना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। अच्छी क्या बोले, हम चीजें देखना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है। बहुत बार हम लोग मोबाइल यूज करते हैं कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, फिर स्क्रोल करते हैं। तो स्क्रोल करते हैं तो एक ऐड आता है, गलती से वो ऐड क्लिक हो जाता है, तो गूगल सोचता है इनका ये विषय में इंटरेस्ट है, फिर वो सजेस्ट करता है। तो देखिए आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आप ये नहीं बोल सकते आप सोच कि ये मैंने नहीं किया। रामायण में रामचरितमानस में कहा गया है कि सौ परत्र, सौ परत्र दुख पाई, है ना। कैसा है, आदमी क्या होता है हमेशा, मेरे को श्लोक भूल रहा है, पिताजी हमेशा ये श्लोक लेते हैं, सो परत्र दुख पावी, पाव सर दुर्लभ जब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोछो कर द्वारा, सो परत्र दुख पाए सिर धुनि धुनि पछताए, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगाए। इंसान क्या करता है, जीव क्या करता है, जब परलोक जाता है इस जीवन को समाप्त होने के बाद, तो क्या करता है, पछताता है, और पछता के क्या करता है, सर पीटता है। क्योंकि इस जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको करता नहीं है, उसके लिए वो कुछ कार्य करता नहीं है। और फिर बाद में वो पछताता है जब उसको पता चलता है मुझे क्या करना था और मैंने क्या नहीं किया, और मेरा जीवन किस लिए मैंने व्यर्थ गवा दिया। तो फिर वो पछताता, अपना सर पीटता है। पीटता तो सर है पर गलती नहीं मानता है। फिर दोष किसको लगाता है वो, काल। क्या करें, हमारा समय ही ठीक नहीं था, करता खुद है ना। आदमी अच्छा होता है तो मैं करता है, और जब बुरा होता है तो ये तो समय को दोष लगाता है। फिर कर्म को, क्या करें, हमारे कर्म ही ठीक नहीं थे। और जब ये दोनों हो जाते हैं, अब दोष में लगाने के लिए कोई नहीं है तो भगवान पे लगा देता है। क्या करें, हमसे भगवान ही नाराज थे। अरे भगवान क्यों नाराज होंगे, एक पिता अपने पुत्र से क्यों नाराज होगा। अगर पुत्र लायक है, अपने पिता की सारी बातें मान रहा है, और पिता उसको सही राह राह दिखा रहा है, तो ऐसा पिता अपने पुत्र से क्यों नाराज होगा। भगवान हमें भगवत गीता भागवतम के माध्यम से बता रहे हैं किस प्रकार तुम मेरे पास वापस आ सकते हो, तो क्या कार्य करना चाहिए। तो हमें बता रहे हैं, इसीलिए हमें शास्त्र दिया है, भगवत गीता दिया है, भागवतम दिया है। पर हम अपने तरीके से अपने तरीके से भगवान को रिझाना चाहते हैं। भगवान को तो छोड़ दीजिए, भगवान को रिझाने का फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो चलो भगवान की कृपा से या भक्तों की कृपा से कहीं ना कहीं आप सही मार्ग पे आ जाओगे। भले ही छोटे छोटे रास्ते पकड़े हो, पर हाईवे मिल जाएगा। पर जो लोग, जिनकी इंद्रियां लगी ही नहीं है, जिनको भगवान से कुछ रुचि नहीं है, उनका तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं।
वो ऐसे ही भटकते रहेंगे कितने कितने जीवन तक, जब तक कोई साधु, कोई आचार्य, कोई संत, है ना, हरि नाम कीर्तन किए हुए रास्ते पे। इसीलिए हम लोग रास्ते पे जाते हैं। हम रास्ते में क्यों जाते हैं? जो लोग मंदिर नहीं आ रहे, भगवान जगन्नाथ भगवान, हम बोलेंगे अरे हम लोग क्यों जाएं प्रभु जी, भगवान जगन्नाथ जी खुद जाते हैं बाहर। जगन्नाथ जी अपने पट से, जैसे अभी अक्षय तृतीया आ रहा है, तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ माना जाता है। इसी दिन से भगवान का रथ की तैयारी होती है ना, इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जीव, अपने इंद्रियों के विषय में इतना फंसे हुए हैं, और फिर हम लोग दोष लगाते हैं किसको? काल, कर्म और ईश्वर भगवान पर दोष लगाते हैं। तो ये पांच इंद्रियां इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है, और हम लोग अपने पांचों इंद्रियों से भोग भोगना चाह रहे हैं। देखने से हम सोचते हैं अरे थोड़ा सा रील देख लेंगे तो क्या होगा। अरे क्या नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। अरे हम भक्ति तो कर रहे हैं, मेरा 16 माला तो हो गया, है ना, मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर ली, मेरा 16 माला भी हो गया, और मेरा भागवतम रीडिंग भी हो गया। अब मैं थोड़ा, मेरे को डिस्काउंट है कि मैं थोड़ा कर सकता हूँ। नहीं, थोड़ा भी डिस्काउंट नहीं है। उदाहरण देते हैं, किसका उदाहरण देते हैं? सौबरी मुनि, सौबरी मुनि का उदाहरण देते हैं। सौबरी मुनि इतने बड़े योगी थे, और इतना शुद्ध उच्चारण मंत्रों का था कि वो अपने मंत्र उच्चारण द्वारा किसी भी चीज को प्रकट कर सकते थे। 8 प्रकार के सिद्धि बताई गई है ना, 8 सिद्धि होती है, लघिमा है, दूसरी दूसरी सिद्धि होती है, जिससे आप मंत्र द्वारा उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं अपने तपस्या से, और फिर उस सिद्धि से आप कुछ भी चीज पा सकते हैं, है ना। तो सब अष्ट सिद्धि में एकदम निपुण थे, कुछ भी चीज पा सकते थे। पर एक मछली यमुना के अंदर, मथुरा में यमुना के अंदर, वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे, और एक मछली के आकर्षित हो गए मछली से, है ना, थोड़ा भावुक हो गए मछली को देख के। उस मछली के भावुकता से उनको फिर क्या हुआ, उनको भी परिवार, है ना, उनकी काम उत्तेजना इतनी बढ़ गई, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां के जो राजा थे मानधाता, उनसे आए, उनसे मिले, और उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे स्त्री, 50 बेटियां थी, कि वो उनसे वो आप किसी एक को शादी के लिए दो। बट क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अरे इतने ये बूढ़े हैं शरीर में, हाँ, योगी लोगों का कैसा रहता है शरीर, तो मना कर दिया। पर वो इतने सिद्ध थे, उन्होंने बोला हो सकता है इन्होंने मेरे बाहरी दृष्टिकोण से उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने फिर अपनी योग सिद्धि से एकदम यंग राजा की तरह एकदम सुंदर सब कुछ हो गए। फिर जब उन्हें वो स्त्रियों के पास लेके गया कि आप चुनो, या स्त्रियों को बोला उनको चुने, तो वो पांचों की 50 की 50 रेडी हो गए उनसे शादी करने के लिए, इतना आकर्षित हो गए। और जब शादी हो गया, अब शादी हो गया तो शादी तो इज द फर्स्ट स्टेज, गृहस्थ। फिर उसके बाद चालू होती हैं डिमांड्स। अब सब रानियों की डिमांड्स चालू हो रही हैं। अब सब रानियों की डिमांड्स को पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने योग सिद्धि से सबको सब कुछ प्रदान किया, फिर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया और वानप्रस्थ के लिए चले गए। फिर जब वानप्रस्थ के लिए गए, तो वो जाने से पहले उन्होंने बोला कि ये हुआ क्यों मेरे साथ। जो समझदार व्यक्ति होता है, वो ऐसे बैठता है खाली समय में, है ना, और सोचता है कि अगर ये गलत हुआ तो हुआ क्यों, इसमें मेरा क्या दोष है, और उसका कारण ढूंढता है वो, और फिर उससे बचने की कोशिश करता है। बोलते हैं ना 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जो सुनता है ये गलत है और उसको नहीं करता है ना, टॉप क्लास व्यक्ति है। वो ग्रंथ में बताया ये करना है ये नहीं करना, उस पर कोई ज्यादा इफ एंड बट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ नहीं। शास्त्र में भगवान ने बताया, जो इस पूरे सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने लॉ बुक दी है, लॉ बुक में बोला है ये करना है तो ये करना है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है, अपनी बुद्धि फिर
नहीं लगाता है। क्यों? उसको पता है जिसने बनाया है भाई, उसको सब पता है, फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाता है। और एक होता है क्या, जो सुनता है पर सोचता है अगर मैं कर लूं फिर देखेंगे, फिर वो पछताता है, फिर वो सुधरता है। ये सेकंड क्लास के होते हैं। और जो थर्ड क्लास के होते हैं, वो सुनते हैं, करते हैं, पछताते हैं, फिर वापस वही करते हैं। वो बार बार उसी कार्य को रिपीट 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 करते हैं। तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जैसे बहुत बार होता है वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, है ना, हम सुनते हैं वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए तो क्या होता है, तो हम लोग उनको सॉरी बोलते हैं, एक बार वैष्णव अपराध होता है। फिर दूसरी बार वैष्णव अपराध होता है। जैसे होता था, हम लोग हास्य मजाक में करते थे, किसी का बर्थडे होता था तो उसको बोलते थे अभी बर्थडे बम्स मिलेगा, तो उसको मारते थे, उठाते थे, मजा मस्ती में, मारते नहीं थे। फिर जब पटकते थे, यानी थोड़ा हंसी मजाक चलता था मित्रों के बीच में, फिर अंत में क्या बोलते थे, प्रभु जी क्षमा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपने में ठीक है, पर इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। तो यहाँ जब उन्होंने ध्यान दिया कि ये क्यों हुआ, तो एक बार उनको पता चला कि एक बार वो तपस्या कर रहे थे और गरुड़ देव वहां आए थे, है ना। और गरुड़ का जो अन्न है क्या है, मछली। तो वो उस मछली को पाना चाहते थे, अन्न को। बहुत बार होता है हम सबको गाइडेंस देते हैं, अपनी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, बट हम सबको बताते हैं ये रूल बुक है, ऐसा करना है वैसा करना है ऐसा। तो उन्होंने बोला, उन्होंने गरुड़ देव के सामने अपराध किया, वैष्णव अपराध। उनको ये नहीं पता था गरुड़ देव कौन है, हाँ, गरुड़ देव भगवान के वाहन है। तो उनको फिर पता हुआ, उन्होंने ज्ञात हुआ, फिर उन्होंने बोला हाँ, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। बहुत बार होता है हम लोग आते हैं तो सीनियर डिवोटीज नहीं आ पा रहे हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे वो तो माया में फंसे। ऐसा नहीं है, उनकी दिनचर्या चल रही है, भगवान आपको सेवा दे रहे हैं, आप उसका अभिमान मत करिए, उसका इम्पोर्टेंस समझिए, कितना इम्पोर्टेंस है कि हम लोगों को जो ये सेवा मिल रही है ये भगवान की कृपा से मिल रही है। अगर हम सोचेंगे नहीं ये हमारा अधिकार है, हम अपने अपने बल बल से हमें ये सेवा मिली है, तो ये सेवा जाने में एक सेकंड नहीं जाएगा। ये सारी सेवा, आप अगर कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, फिर उससे चार पांच लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि अब अरे मेरे बल से मैंने इनको बुलाया तो आया। नहीं प्रभु, आप खाली निमित्त मात्र हैं, सब भगवान की इच्छा से होता है। आपको सिर्फ अपना कार्य निमित्त रूप में करना है, एवरीथिंग। हाँ, जो श्रेय है गुरु और भगवान को देना है। अगर हम मंगल आरती हो रही है, हमारा 16 माला जप हो रहा है, तो हमारे प्रयत्नों से नहीं हो रहा है। हम अपने प्रयत्न से कुछ भी नहीं कर सकते, हम खाली कोशिश कर सकते हैं। उसका परफेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में। और बार 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 ये हम लोगों को सीखना पड़ता है, बार 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 बार, गुरुजन वैष्णव जन से। इसीलिए वी नीड अ गुरु। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है, वो आपको बार बार गाइड करता है, टोकता है। अगर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही राइट वे में है कि रॉन्ग वे में है? आपको आपका हर वे राइट ही लगेगा, रॉन्ग वे लगेगा ही नहीं। आज सन्यासी इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। इस्कॉन में जो सन्यासी आज देख रहे हैं आप, हम उनको देखते हैं और उससे उत्साह होता है हमको। क्यों होते हैं हम लोग उत्साहित? क्योंकि प्रभुपाद जी के एक एक शब्द को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया है, एक एक शब्द को। कल ही हमने गुरु महाराज का तिरुभाव मनाया। उनको कहा जाता था प्रभुपाद मैन, श्रील प्रभुपाद मैन। यानी जो प्रभुपाद जी बोलते थे उसे अपने जीवन में उन्होंने धारण किया। प्रभुपाद जी की अगर इच्छा थी यहाँ पर अगर मंदिर होना चाहिए, तो 40-50 साल बाद, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, उनकी वही इच्छा है कि प्रभुपाद जी की ये इच्छा थी। आज जितने भी सन्यासी हैं, आप देख रहे हैं उनकी वृद्ध अवस्था हो गई है ना, शरीर उतना सपोर्ट नहीं करता है भक्ति में,
फिर भी वो हमसे ज्यादा सेवा कर रहे हैं, हमसे ज्यादा ट्रेवलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु, उन्होंने गुरु धारण किया है। गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं। प्रहलाद महाराज ने गुरु लिया, ध्रुव महाराज ने गुरु लिया। हाँ, किसने गुरु नहीं लिया बताइए ना। यही गुरु बताने के लिए भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किया कि गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस है। भगवान रामचंद्र है, उन्होंने भी गुरु धारण किया, पर हम सोचे नहीं, गुरु की क्या आवश्यकता है, हम खुद से बुक पढ़ लेंगे, खुद से समझ लेंगे। नहीं पॉसिबल है। आध्यात्म जीवन में गुरु की, बहुत बार हम लोग खुद गुरु मान लेते हैं। हम सोचते हैं अरे मैंने मान लिया उनको गुरु, पर मैं दीक्षा नहीं लूंगा। दीक्षा क्यों नहीं लेंगे? दीक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए ना, इतने सालों से हम लोग जुड़े हैं। और जो दीक्षा ले लिए हैं उनको फिर घर में नहीं बैठना चाहिए, उनको सेंटर में आना चाहिए, टेम्पल में आना चाहिए। बोले हम तो अपना घर मंदिर बना रहे हैं, ठीक है, 6 दिन अपने घर को मंदिर बनाओ, 7वें दिन मंदिर को घर बनाओ। एटलीस्ट एक दिन आपको मंदिर आना जरूरी है, कंपलसरी है। आप अगर पढ़ रहे हैं, सब नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, बट एट द एंड आप उसको स्वाभाविक रूप से, उसका जो प्रैक्टिकल रूप से जो सेवा करनी है वो नहीं कर रहे, तो कब तक ज्ञान आपके साथ टिका रहेगा? नहीं, वो बिवल्डेड कर देगा, आपको घुमा देगा उसमें। तो इसीलिए संडे जब होता है, हम लोग आचार्य वैष्णव उनके संग में आते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल सेवा करते हैं। प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कैसे राजा पुरंजन, उनकी इंद्रियां अब उस स्त्री में आकर्षित हो गई। अब वो स्त्री, और स्त्री भी क्या चाहती है, देखो, पहले 50 कन्या जो थी, जो मानदाता थी, वो पहले तो उनको पसंद नहीं करेंगे, योगी वेश में थे। पर अगर वही, उसके पास अगर पुरुष के पास सब कुछ है, हाँ, तो स्त्री भी आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ राजा पुरंजन कहा गया है, राजा है वो, जीवात्मा को यहाँ राजा बताया गया है, क्योंकि राजा से लोग आकर्षित होते हैं। और आप देखोगे पूरे शास्त्र में ज्यादातर डीलिंग विद वुमेन के बारे में बताया गया है, तो वहां पे पुरुषों को ही ज्ञान दिया गया है। पुरुषों को ज्यादा जरूरी है अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए, सबसे ज्यादा पुरुषों को। पर हम देखते हैं कथा में सबसे ज्यादा माता जी लोग रहते हैं। एक बार एक रिपोर्टर ने, एक अमोघ लीला प्रभु का भी एक वीडियो था रिपोर्टर के साथ में, आपने सुना होगा, बहुत लोग उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। पर जो सेम वीडियो मैंने देखा प्रभुपाद जी के ऑडियो में, यानी प्रभुपाद जी के ऑडियो में मैंने सेम डिट्टो मैंने सुना। मैं बोला अरे, एकदम एक एक वाक्य उन्होंने जो बोला प्रभुपाद जी से सुन के बोला। प्रभुपाद जी रिपोर्टर बोल रहे हैं कि कैसे लिबरेशन पाए वुमेन्स, है ना। तो उन्होंने, बट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, ये आप मुझे पूछ रहे हैं, बट हंसने लगे, बोले इसका उत्तर मैं क्या दूं? मैं उत्तर दूंगा भी तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर, आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। तो बोले क्यों? तो उन्होंने बताया बहुत सुंदर रूप से कि आप लोग इक्वल बात करते हैं, है ना, इक्वल प्लेटफॉर्म, इक्वलिटी होनी चाहिए, सब कुछ बराबर होना चाहिए। बट हो क्या रहा है? क्या ऐसा हो रहा है? इक्वलिटी खाली स्पिरिचुअल लाइफ में है। यहाँ पर ज्ञान सबके लिए है, चाहे वो प्रभु जी हो चाहे माता जी हो। पर मटेरियल लाइफ में ऐसा हो रहा है? नहीं। मटेरियल लाइफ में इक्वलिटी कहाँ है? नहीं है ना। बोलते हैं आप इक्वल राइट्स के चक्कर में क्या कर रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, स्त्री पुरुष आ रहे हैं, फिर बाद में आकर्षण बढ़ रहा है एक दूसरे से। हाँ, फिर आकर्षण बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर संबंध हो रहा है। संबंध होने के बाद वो पुरुष क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारी लेता नहीं है। भौतिक जगत की बात कर रहा हूं मैं, भौतिक जगत में अभी क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो वो स्त्री संबंध के बाद जो गर्भवती होती है, वो क्या करेगी? उसके बाद दो ही ऑप्शन है, या तो उस शिशु को रखे, उसका भरण पोषण पालन सब करे, या तो फिर क्या करे, उसे मार दे। यही हो ही रहा है ना। क्या हो रहा है इस जगत में, अगर ध्यान से देखा जाए यही चीज चल रहा है। और ज्यादातर लोग एबॉर्शन के चक्कर में जाते हैं। तो कहाँ जा रहा है, क्या हम लोग एडवांस हो रहे हैं? तो प्रभुपाद जी यही चीज समझाना चाह रहे हैं
इक्वल राइट्स का मतलब क्या है? पुरुषों को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे भक्त बने। और माता जी, यानी बोलते हैं ना, कैसे अभी पिछले प्रवचन में सुना, एक माँ, बेटी और वाइफ, वो हमेशा नहीं पुत्र के संरक्षण में रहते। तो किस प्रकार जब हम एक विवाहित गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो वाइफ अगर कंट्रोल यानी पूरे सरेंडर है अपने पति में, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, जिसका हम लोग दृष्टांत अभी पिछले अध्यायों में सीखे। किसके? पृथु महाराज। पृथु महाराज, कैसे हाँ। पृथु महाराज ने अपने जीवन में भक्ति की और उनकी वाइफ सरेंडर थी उनको, उनको भी भगवत धाम प्राप्त हो गया। और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा वैदिक सिविलाइजेशन दिया हुआ है उनको। पर पुरुष भागवतम भगवत गीता सुन ही नहीं रहे। पुरुष अपने जीवनचर्या में लगे हैं, डिमांड्स पूरी करने में लगे हुए हैं। हाँ, घर की डिमांड्स पूरी करने में लगे हुए हैं। कोई बुरा नहीं है। बताया गया है गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा ये जीवन है। गृहस्थी में आप कितने लोगों को भक्त बनाते हैं? आज अगर आप भगवान के संरक्षण में रहकर, गुरु के संरक्षण में रहकर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो कितना अच्छा परिवार होता है कि आपके परिवार वाले तो भक्त बनते ही हैं, उसके साथ आपके रिश्तेदार भी भक्त बनते हैं, और रिश्तेदार के रिश्तेदार भी भक्त बनते हैं। कितने लोग भक्त बनते हैं? आज हमारे माता पिता ने बचपन में हमें भक्ति दिया। हम लोग 5 भाई बहन हैं, तो उसमें से 3 बहनें हैं, है ना। बचपन से सब लोग, अब वो लोग की शादी हो गई, ठीक है, तो अब शादी तो हो गई, पर वैसा नहीं मिला उनको भक्त परिवार। फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति कंटिन्यू की। तो फिर क्या हुआ? फिर आगे चल के उनके जो पति हैं, कुछ आए कुछ नहीं आए, पर जो आ गए उनके बच्चे भी भक्त बने। अब वो भी शादी करेंगे, गृहस्थ बनेंगे या ब्रह्मचारी बनेंगे, उनकी इच्छा है ना। तो वो भी फिर वैसे वैसे ऐसे भक्त बढ़ते जाएंगे। अगर सब पुरुष ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो जो माता जी लोग जुड़ रहे हैं इस्कॉन से, है ना, उनका क्या होगा? जब सारे पुरुष ब्रह्मचारी बन जाएंगे, या फिर वो मटेरियल लाइफ में अगर इंजॉय करने के लिए अलग शादी करेंगे, तो वो स्त्रियां की उनका क्या होगा? इसलिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया। अभी हम लोग देख रहे हैं अलग अलग मंदिर ये सिस्टम कर रहे हैं ना, कैसे मैच मेकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप गृहस्थ में जाना चाहते हो, तो उसके लिए इसीलिए 25 साल पहले ब्रह्मचारी गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल में किसको भेजते थे? लड़कों को भेजते थे ना, पुत्रों को भेजते थे, ताकि वो कंट्रोल में रहे, उनको पता चले कि कैसे गृहस्थ जीवन जीना है। और फिर उनको गृहस्थ जाने दे, वो हमेशा ब्रह्मचारी में नहीं रहते थे, फिर बाद में वो गृहस्थ में जाते थे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन में जाने के लिए पहले ट्रेनिंग जरूरी है। तो इसमें कोई आश्रम छोटा बड़ा नहीं है। आप ब्रह्मचारी में भी भगवान को पा सकते हैं, है ना। आप गृहस्थ में भी भगवान को पा सकते हैं। आप उल्टा ब्रह्मचारी में आपके ऊपर और दायित्व आ जाता है। फिर आपका एक एक सेकंड भगवान के लिए होना चाहिए, एक एक सेकंड। गृहस्थों का ऐसा छूट नहीं है, पर गृहस्थ अपनी जीविका पालन के लिए कभी कभी उसका भटक जाता है। पर अगर पूरा परिवार भक्त है तो वापस वो ट्रैक पे आ जाता है। पर ब्रह्मचारी के लिए कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। ब्रह्मचारी तो एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता है। उसको तो पूरा 24 घंटा मिला है भगवान की सेवा करने के लिए। तो दायित्व बढ़ जाता है। हम हर आश्रम में हमारा एक दायित्व है, उस दायित्व को निभाना चाहिए। तो यहाँ पर पुरंजन आकर्षित हो गया है अपनी एक इंद्रियां देखने की वजह से। अब वो स्पर्श करना चाहता है। तो यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में, इस घटना से हम समझ सकते हैं कि कोई भी पुरुष आक्रामक होकर किसी स्त्री को रिझाने का प्रयास करता है, तो स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। इस प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार किया गया है। यह आकर्षण यौन जीवन के स्तर पर घटित होता है, और ये इनिशियल स्टेज है। जब आप आकर्षित होते हैं देखने की वजह से, हम लोग स्टार्ट किए थे स्क्रोलिंग से, फिर हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग को एक सेकंड भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो ये इंद्रिय को ये सुख प्रदान कर दूं। हाँ, अजामिल का सुनते हैं हम लोग,
वेद पाठी ब्राह्मण इतना कुछ, बस उसने देखा था और तुरंत उसको नहीं किया अटैक, तुरंत अटैक नहीं किया, वो फिर अपने काम में लग गया। जो उसके गुरु ने आदेश दिया तो उस आदेश को पूरा करने में लग गया। फिर जब वो खाली समय था, खाली समय कितना बुरा होता है वो देखिए। अगर कोई भक्त खाली समय है, बोले थोड़ा इसमें आराम कर लूं, उसी समय माया अटैक करती है। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है, अभी माता जी को कॉल करो। खाली जुड़े रहने से नहीं होता है कि हम लोग, आपको कोई पूछे प्रभु जी कहाँ से हैं आप, हाँ हम लोग गोरेगांव सेंटर से हैं, कृष्णा माता जी के अंतर्गत है। ठीक है, तो आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम कौन सी सेवा कर रहे हैं? कौन सी सेवा कर रहे हैं? हम कोई सेवा ही नहीं कर रहे हैं, हम खाली जुड़े हैं। ऐसा कैसा जुड़ना? मतलब इतना कार्य है भक्तों के लिए, इतना कार्य है। हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी इतने लोग जा रहे हैं बाहर से, लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे? हमने उनको अंदर लाने के लिए किया है क्या? हमने क्या किया? कुछ किया ही नहीं, तो आएंगे क्यों? हमें जाना पड़ेगा उनके पास, है ना? तो कोई भी भक्त को बिना सेवा के बगैर नहीं रह सकता। अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं और भक्ति में लगे रहना चाहते हैं और अंत समय में आपको स्मरण हो भगवान का, ऐसा कार्य करना चाहते हैं, तो आपको सेवा करना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार हमारे दूसरे इंद्रियों को देखने के विषय में क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग भगवान को ठीक से नहीं देख रहे। आजकल हम मंदिर में जा रहे हैं, पुराने हो गए हैं, तो हम लोग दंडवत करते हैं फास्ट फास्ट, 5 मिनट में तीनों ऑल्टर को दर्शन करके, इतना फास्ट। बोले क्यों नहीं है? प्रवचन चालू हो जाएगा, प्रवचन चालू। अरे प्रवचन चालू हो जाएगा ठीक है, तो आप 5 मिनट पहले क्यों आए हो? और जल्दी आओ, और समय दो, उसकी तैयारी करो, आओ भगवान को देखो। ये जो व्याख्यान हम लोग अभी सुन रहे हैं, इसके पहले का व्याख्यान क्या था? भगवान शिव, भगवान के स्वरूप का दर्शन का पूरा वर्णन कर रहे हैं। अगर हमने वो स्वरूप का दर्शन ठीक से नहीं सुना है, तो हम भगवान का दर्शन करेंगे कैसे? हम लोग पूरा 1 महीना नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमा, भगवान के स्वरूप का इतना अच्छा वर्णन किया है सत्यवत मुनि ने। पर हम खाली म्यूजिक से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोग उसके वर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं। कितने अच्छे तरीके से अगर उस एक एक श्लोक का हम लोग वर्णन करते हुए भगवान का दर्शन करें, भगवान के सामने हम लोग जब खड़े होते हैं तो हमको स्तुतियां पढ़नी है, वो स्तुतियों को ध्यान करना है कि उस स्तुति में क्या बोल रहे हैं, और फिर भगवान का दर्शन करना है। हम लोग इसीलिए सुनते हैं, प्रवचन इसीलिए होता है। प्रवचन में ये सब सिखाया जाता है कि भगवान का दर्शन कैसे करना है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट एकदम फास्ट। मंदिर में हम लोग को समय लेके जाना चाहिए, हमको समय बैठना चाहिए भगवान के विग्रह के सामने, भागना नहीं चाहिए यहाँ। क्योंकि अंत समय तो भगवान का स्मरण करना है ना। भगवान का स्मरण आएगा कैसे? भगवान की सेवा में लगेंगे नहीं तो स्मरण आएगा कैसे? भगवान के इतने सुंदर विग्रह, इतना सुंदर माला, है ना, इतना सुंदर श्रृंगार, ये सब भक्त लोग करते हैं, तो उनको हमेशा याद रहता है भगवान के बारे में। तो ये सब सेवाएं करनी चाहिए, सेवाएं लेनी चाहिए माता जी लोगों को। खासकर श्रृंगार सेवा हो गया, या फूल सेवा हो गया, या भोग सेवा हो गया, ये सब करना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए। हमारे ग्रुप में तो ऐसे कितने माता जी हैं, रसेश्वरी माधवी माता जी है, कितना सुंदर भक्ति वेदांत स्कूल में जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं, है ना? तो हम लोग ये सीखना चाहिए, ये सब माता जी जिन लोग के पास ये सब हुनर है, स्किल्स है, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। आप लोगों को माता जी से रिक्वेस्ट करना चाहिए, कृष्ण माता जी से, माता जी हम लोग को सीखना है। पर आप हम लोगों को इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी ना। हम लोग इच्छा प्रकट नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? तो ज्यादा समय ले लिया मैंने आपका, आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बट विस्मृति, जब हम लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग अपनी इंद्रियों को दूसरे विषय में लगाएंगे, और उससे क्या होगा?
हम उससे आकर्षित हो जाएंगे, उससे पाने की उस चेष्टा करेंगे, और उसके जैसे संपर्क में आएंगे वहीं हमारी क्या होगी, चेतना बदल जाएगी। यह सांसारिक जीवन जो भौतिक इंद्रिय सुख का आधार है, आध्यात्मिक जीवन के विस्मृति का कारण है। आध्यात्मिक जीवन यहीं भटकता है आदमी, यहीं भूलता है। इस प्रकार जीव को मूल कृष्ण चेतना भौतिक चेतना में परिवर्तित हो जाती है। आपका जो मूल चेतना है, जीवेर होए, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये हम भूल जाते हैं, और फिर हम क्या हो जाते हैं, अपने इंद्रियों द्वारा माया के दास बन जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति इंद्रिय सुख के व्यवसाय में, ये बिजनेस है, इंद्रिय सुख का बिजनेस में लग जाता है और सब कुछ भूल जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू।